नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस में। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। काशी से दलित सियासत का बड़ा संदेश। जी हां, रविदास जयंती पर बीजेपी की समरसता दांव और यूपी की राजनीति में अब एक नई हलचल देखने को मिल रही है। आपको बता दें, काशी की धरती से आज एक बड़ा सियासी संदेश देने की कोशिश हो रही है। मौका है संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की 650वीं जयंती के अवसर पर शुरू हो रहे समरसता संकल्प अभियान का, और नजरें हैं उत्तर प्रदेश की दलित राजनीति पर, क्योंकि यूपी की सियासत में दलित समाज सिर्फ एक वोट बैंक नहीं बल्कि सत्ता की चाबी मानी जाती है। इसी समीकरण को साधने के लिए राजनीतिक दल लगातार संत रविदास, बाबा साहेब आम्बेडकर और सामाजिक न्याय के मुद्दों को केंद्र में रखते रहे हैं। बीजेपी अब संत रविदास की विरासत और समरसता के संदेश के जरिए दलित समाज के बीच अपनी पहुंच को और मजबूत करने की रणनीति पर आगे बढ़ रही है। वाराणसी से शुरू हो रहा यह अभियान धार्मिक आस्था के साथ साथ एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी दे रहा है। वहीं अगर बात की जाए बहुजन समाज पार्टी की, तो बहुजन राजनीति की अपनी मजबूत जमीन रखने वाली पार्टियां दलित अधिकार, प्रतिनिधित्व और सामाजिक न्याय के सवालों को लेकर मैदान में हैं। यूपी में दलित राजनीति का इतिहास काफी लंबा रहा है। कभी बहुजन आंदोलन इसका केंद्र रहा, तो अब हर राजनीतिक दल इस समाज को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा है। सवाल यही है, क्या संत रविदास की विरासत के सहारे बीजेपी दलित सियासत में नई पकड़ बनाएगी? क्या बदलते राजनीतिक समीकरण यूपी की दलित राजनीति की दिशा बदलेंगे? क्योंकि उत्तर प्रदेश में दलित वोट जो है सिर्फ आंकड़ा नहीं बल्कि सत्ता का सबसे बड़ा समीकरण बन चुका है। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा देते हैं कि यूपी की दलित राजनीति क्या रही है। दलित आबादी जो है वो करीब 21% है जनगणना 2011 के आधार पर। वही 80 लोकसभा सीटों वाला जो यूपी है वो सबसे बड़ा राजनीतिक राज्य भी है। लोकसभा की सीट जो है वो 80 है और चुनावी समीकरणों में ये जो दलित वोट है वो एक निर्णायक भूमिका निभाती है। और लोकसभा सीट पे भी उत्तर प्रदेश की राजनीति एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है। सामाजिक समानता का संदेश जो है इसके जरिए दिया जाना है। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत रहे हैं रविदास, और इन सभी के जरिए जो है एक सियासी संदेश देने की कोशिश हो रही है। श्री गोवर्धनपुर प्रमुख आस्था का केंद्र है। अगर बीजेपी की सियासी दाव की बात की जाए तो गुरु रविदास जयंती वर्ष में देशव्यापी अभियान चला रहा है। ये शुरुआत जो है वो वाराणसी से किया जा रहा है। और आपको बता दें कि काशी से जो दलित सियासत का संदेश दिया जा रहा है उसके लिए खुद नितिन नवीन, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो वाराणसी पहुंच रहे हैं। रविदास जयंती पर बीजेपी का ये समरसता दांव जो है वो काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे बड़ा रोल अदा जो है वो कहीं ना कहीं दलित समाज के लोग भी करते हैं, उसको साधने के लिए जहां बहुजन समाज पार्टी सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाती है, वहीं अब सपा, और सबसे बड़ी बात है कि इस बार बीजेपी भी इसे साधने की कोशिश कर रही है। और उसका उदाहरण जो है आज काशी से देखने को मिल जाएगा, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो भी काशी पहुंच गए हैं, और इसके साथ ही नितिन नवीन जो है वो काशी पहुंचे हैं, जहां वो रविदास जयंती पर समरसता का एक बड़ा संदेश देने की कोशिश करेंगे। यूपी में दलित वोट पर यह सियासी फोकस जो है वो काफी तेज हो गया है। मायावती जो दलित का चेहरा मानी जाती है, 2017 से अगर बात की जाए तो लगातार उनके इस एक्टिविटी में कमी जो है वो देखने को मिली है। जहां 2017 में बीएसपी को जो वोट परसेंट मिले थे दलितों का, उसमें 22% था। वहीं अगर हम 2022 की बात की जाए तो सीधे 10% की गिरावट हुई थी, और जो सीट था बीजेपी को, जो सीट मिली थी वो सिर्फ एक रह गई थी। यानी 2017 में जहां 19 सीट बीएसपी ने जीती थी, वहीं 2022 में बीएसपी की सीट जो है वो सिर्फ एक रह गई, और जो वोटिंग परसेंटेज था वो भी काफी घटा था, यानी 10% घटा था। 2017 में ये 22% था, 2022 की अगर बात की जाए तो ये 12% हो गया। वहीं अगर हम समाजवादी पार्टी और बीजेपी की बात करें तो उनके 2017 से 2022 के बीच भी कुछ परसेंटेज तो घटे, लेकिन दलितों का जो सबसे बड़ा सपोर्ट बीजेपी को कहीं ना कहीं
मिला था, क्योंकि 2017 में 39% जो वोट है वो मिले थे बीजेपी को, और वही 2022 में वो परसेंटेज जो है वो बढ़ गए थे। 41.29% वोट परसेंटेज जो है वो बीजेपी को मिले थे। तो यानी अगर देखा जाए तो यूपी में दलित वोट पर सियासी फोकस जो है वो पूरी तरह तेज हो गया। एक बार फिर से दलित वोटों को साधने की कोशिश जो है सभी पार्टियों की तरफ से की जा रही है। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं। श्याम सलोनी जी हैं जो नेता हैं बीजेपी के, धर्मेंद्र सिंह है समाजवादी पार्टी के नेता है, और रजनीश पांडे स्टेट हेड हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। तो सबसे पहले श्याम सलोनी जी, आप ही से सवाल लेना चाहूंगे, दलित वोट को साधने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से समरसता संकल्प का आयोजन जो है आज बनारसी से शुरू होने वाला है, खुद नितिन नवीन जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो भी बनारस पहुंच रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे, क्या माना जाए उनके इस दौरे को लेकर? तो साथी मित्रों को मेरा राधे राधे। और आज गुरु पूर्णिमा है, तो सभी को, दर्शकों को भी और समस्त भारतवर्ष को, सनातन को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। देखिए प्रज्ञा जी, ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी दलित वोट साधने में लगी है, मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सदैव दलित हो, सवर्ण हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी धर्म का हो, हम सबका साथ, सबके विकास की बात करते हैं। और दलितों के नाम पर राजनीति जिन्होंने की, हालांकि बहुजन समाज पार्टी ने राजनीति की थी, दलितों ने बहुजन समाज पार्टी को पूरा सम्मान भी दिया था जी। लेकिन जिस उद्देश्य से बहुजन समाज के लोग जो चाहते थे, दलित वर्ग जो उम्मीद कर रहा था, वो सुविधा इनको नहीं मिली थी। हमने देखा था, बहन जी के शासन में भी देखा था कि दलितों के साथ में बहुत अन्याय होते थे जी। और आपस में वैमनस्यता बहुत बड़ी हुई थी। दलित और सवर्ण के बीच में एक खाई बनी रहती थी, कभी SC/ST के मुकदमा लगते थे, कभी किसी के साथ में मारपीट होती थी जी। समाजवादी पार्टी का शासन भी पूरे प्रदेश ने देखा था किस तरह से दलितों की जमीनों को हत्या गया था, कैसे उनकी बहन बेटियों के साथ में अत्याचार होते थे, और ये किसी छिपा हुआ नहीं था। दलित अपनी आवाज उठा नहीं पाता था। अब जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार उत्तर प्रदेश में और देश में आई है, आज दलितों को जो जो दलित की बहन बेटियां घर में चूल्हा में पूरी जीवन बिता देती थी, धुएं में 25 साल की 30 साल की बेटी, ऐसा लगता था जैसे 50 साल की बूढ़ी माँ हो गई है क्या। उनको मोदी जी ने उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस की सुविधाएं उपलब्ध कराई। जो बेटियां बाहर शौचालय के लिए सड़क पर जाती थी, कभी रेल की पटरियों पर होती थी, जबकि कोई गाड़ी आ रही है तो उनको खड़ा होना पड़ता था, इतनी शर्मिंदगी होती थी। वो महसूस किया मोदी जी ने, योगी जी ने, और हमने वो घर घर पे एक शौचालय की व्यवस्था कराई। लेकिन श्याम सलोनी जी, क्योंकि जी बिल्कुल उनके टाइम पे तो ये हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से आज वाराणसी में रविदास जयंती के आयोजन पर ये समरसता अभियान चलाया जा रहा है, दाव चलाया जा रहा है, उसको लेकर क्या आप समझते हैं कि बीजेपी कहीं ना कहीं दलित वोटों को साधने की कोशिश नहीं कर रही है, क्योंकि 2027 में विधानसभा चुनाव भी है? नहीं, दलित वोट तो हमको वैसे ही मिलेगा, हम तो दलितों के लिए कार्य सबके लिए करते हैं। लेकिन बात अगर संत की आती है तो रविदास एक बड़े संत थे, और संत जब भी पैदा हुए वो उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं किसी उच्च वर्ग में पैदा होगा। ईश्वर की शक्ति जिसके अंदर आती है, अब एक जूता काटने वाला व्यक्ति और तमाम पंडित निकल करके जब उनको गालियां देते थे, दूर हो जाते थे, वो एक ऐसे संत जिन्होंने कहा कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, और वहीं गंगा जी प्रकट हो रही है, तो ऐसे संत का सम्मान तो भारतीय जनता पार्टी ने सदैव किया है। वो तो हमारे आदरणीय श्याम सलोनी जी हमारे साथ गाली देते थे भाई, रजनीश पांडे जी भी बने हुए प्रवचन लेके बैठ गए हैं। पंडित कब किसको गाली देते थे जी? नहीं, पंडित कब किसको गाली देते थे? गलत तथ्य लेके इंडिया वाइज पर अब डिबेट कर रहे हैं। श्याम सलोनी जी तो ठीक है, ना बोलो तो ठीक है। जो भी बोले जा रहे हैं लगातार हम लोग सुने जा रहे हैं, और भी डिबेट में लोग शामिल हुए हैं। को देखा है, अच्छे से देखा है। आज आप पंडितों की रहनुमाई ना कीजिए,
आप पंडितों के रहनुमा ना बनिए। आप नहीं, आप पंडितों के साथ कहाँ में किस लेके तरीके जा से रहे हैं? व्यवहार बात किया हमारी है। एंकर डिबेट कर रही समाजवादी है पार्टी को कि देखा सामाजिक आपने? समरसता के बहाने तो हमें दलित ना का वोट बताइए आप। बैंक 2024 का हमें ना लोकसभा का बताइए। चुनाव सामने उसका रिजल्ट है, और जिस तरीके से संविधान खतरे में दिखाकर राहुल गांधी चाहे विपक्ष के सारे नेताओं ने कहा कि संविधान खतरे में है और दलित वोट का डाइवर्जन इंडिया अलायंस की तरफ गया था, तो उसका परिणाम सामने है कि जो समाजवादी पार्टी को लगता नहीं था कि इतनी सीटें हम लाएंगे, लेकिन क्या हुआ सबके सामने है कि हिंदुस्तान में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी है। 5 से अधिक सीटें कांग्रेस में यहाँ चुनाव जीती, और आप लगे वही बात बताने कि हमने ये किया वो किया। अरे भाई साहब, कभी कभी क्या हुआ उससे भी बाहर निकलिए। बिल्कुल। हमारे साथ धर्मेंद्र सिंह जी भी हैं, आप जवाब दीजिए। लगातार सुने जा रहे हैं, यही बोले जा रहे हैं कि ये बिल्कुल हुआ बिल्कुल वो हुआ। रजनीश जी, बिल्कुल हमारे साथ धर्मेंद्र सिंह भी हैं। धर्मेंद्र सिंह जी, आपको क्या लगता है दलित वोटों को साधने की कोशिश? पे बात करिए। मैं एंकर से भी गुजारिश करूंगा कि जो मुद्दा है मुद्दे पे बात हो। बिल्कुल उसी मुद्दे पर हम लोग आ रहे हैं कि क्या दलित वोटों को साधने की कोशिश की जा रही है? जी, कहाँ कहाँ जाना है, संबोध करना है, तो उस पर डिबेट होना। जी रजनीश जी, उसी टॉपिक पे मैं आ रही हूँ। हमारे साथ लगातार धर्मेंद्र जी भी बने हुए हैं। धर्मेंद्र जी, आपको क्या लगता है इस दौरे को आप किस तरीके से देखते हैं और समाजवादी पार्टी इसे कैसे लेती है? नहीं, इंडिया वॉइस के दर्शकों को और हमारे पहले साथियों को, आपको गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, ऐसा योगी आदित्यनाथ जी और भारतीय जनता पार्टी को सामाजिक समरसता की बात करने का हक है कि नहीं है? समरसता का इनको अर्थ पढ़ने की जरूरत है। समरसता भाषणों में, चुनाव के समय मीटिंग्स में, मंचों पर नहीं आती। बिल्कुल, चुनाव के समय दलितों को याद कर लेने से उनका हक नहीं मिल जाता। रोजगार में, शिक्षा में, सुरक्षा में, संवैधानिक अधिकारों में जब उनकी सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी, उनका हिस्सा उनको दिया जाएगा, तब समरसता शब्द का सही प्रयोग होता है। नारे से नहीं आती, जमीन पर बराबरी से उनको हक और अवसर मिलेगा, वो दिखने लगेगा, तब उससे समरसता आती है। सवाल ये है, जो लोग आरक्षण के बैकलॉग में भर्तियां नहीं कर पाए, जो दलितों को उनका हक नहीं दे पाए, विभिन्न विश्वविद्यालयों में दलितों और पिछड़ों का पद नहीं भर पाए, तमाम सरकारी संस्थानों में पद नहीं भर पाए, जो लोग उनको समय से उनका वजीफा नहीं दे पाए बच्चों को, जिन्होंने उनके बच्चों की अच्छी शिक्षा और मुफ्त शिक्षा नहीं दे पाए, जो अभी 69,000 टीजीटी जो परीक्षार्थी जो टीचर्स थे, उनका भी मामला इसी से आरक्षण की चोरी का है, उनको न्याय नहीं दे पाए, वो लोग सामाजिक समरसता की बात करते हैं। श्याम सलोनी जी बड़ी चालाकी से बात ले जा रहे थे। अरे आपको तो समाज के विभिन्न वर्गों में बू आती है। योगी जी मुख्यमंत्री कार्यालय जा रहे थे तो गंगा जल से उसको साफ करवाने की बात करते थे। कोई मंदिर दर्शन कर लिया तो आपने गंगा जल से उसको धुलवाने का काम किया। आप किस सामाजिक समरसता की बात कर रहे हैं? श्याम सलोनी जी, जवाब दीजिए इस बात पे, जवाब दीजिए कि क्या का मुद्दा है उस पर आपने कुछ किया? सवाल ये है कि आप लगातार सरकार में अपने सरकारी आवास में आपने इनको सरकारी आवास में मांस मदिरा का सेवन करेंगे, रोजगार में आपने इनकी उनकी बात सुन लीजिए करेंगे जी। क्या जी धर्मेंद्र, मेरा सिंपल सा सवाल, आदरणीय अखिलेश यादव जी के शासन में जिस तरीके से शराब का, मदिरा का, मांस मछली का सेवन किया जाता था, कुरान शरीफ की कहानी श्याम सलोनी जी, देखिए मुद्दा फिर से भटक जाएगा। हमारा सिर्फ ये कहना है कि समरसता का जो ये संदेश जो है वो बीजेपी दे रही है, उसे आप लोग कैसे देखते हैं? देखिए, टॉपिक को डिस्ट्रैक्ट मत कीजिए, क्योंकि हमारा मेन फोकस जो है वही है। क्योंकि जिस तरीके से संत रविदास, चाहे भीमराव अंबेडकर, इन सभी मुद्दों को लेकर सभी पार्टियां जो है वो नजर आ रही है। जी रजनीश जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अगर जाएंगे संत जब आएंगे तो संत तो वहीं से गंगा जल का सेवा करेंगे, धोएंगे अच्छे से, उसका बुक करेंगे। श्याम सलोनी जी, फिर मुद्दा भटक जाएगा। मैं सिर्फ ये दलित वोटों पर हमारी चर्चा आज हो रही है, और जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ और नितिन नवीन जो है वो पहुंच रहे हैं बनारस में समरसता वाले मुद्दे को लेकर, संत रविदास वाले मुद्दे को लेकर, इसी पर बात हो रही है। रजनीश जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, पहली चीज है कि मैं एक बार और कहूंगा कि श्याम सलोनी जो बोल रहे हैं, अगर बीजेपी ऑफिस में मॉनिटरिंग हो रही होगी तो पक्का इनको डांट पड़ेगी, क्योंकि हमको लग रहा है कि इनके भाव से नहीं लग रहा है कि अधिकृत ये पैनलिस्ट भी है जो इनके पास हल्का तर्क है।
दूसरी बात है कि जिस तरीके से आपने खबर को शुरू में बताया, ब्रीफ किया कि जो आज समरसता कार्यक्रम होने जा रहा है उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का एक ही मोटो है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में, माफ करिएगा, विधानसभा चुनाव में पार्टी जाएगी। 2024 का जो रिजल्ट आया था वो भारतीय जनता पार्टी के मनमाफिक नहीं था, परिणाम सबके सामने है। उसके बाद ऊपर से नीचे तक हलचल मची। आज जो इसके पहले भारतीय जनता पार्टी की जिला अध्यक्ष बनाए गए थे, पूरा जाति संतुलन का ख्याल रखा गया। जो मोर्चे के अध्यक्ष बनाए गए या मोर्चे में जो नए पदाधिकारी आने वाले हैं, हमेशा इंडिया वाइज दिखाता रहा है कि सामाजिक गणित को लिहाज से ही पार्टी संगठन को मजबूत करेगी। चूंकि रविदास एक बहुत बड़े संत थे, हालांकि संत की कोई जात नहीं होती, लेकिन एक विशेष समुदाय मानने वाले लोग हैं। और हम आपने शुरू में ही बताया कि भारतीय जनता पार्टी हो या कोई हो, सत्ता के लिए सब लोग लड़ाई होते, चाहे समाजवादी पार्टी के भी जो लोग बात कर रहे थे, समाजवादी पार्टी में भी याद है कि बुंदेलखंड में घोड़े को दूल्हे को घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया गया था, बड़ा बवाल हुआ था। हालांकि सियासी पार्टियों का काम ही होता है एक दूसरे पर आरोप लगाना, लेकिन इंडिया वाइज जिम्मेदारी से डिबेट करा रहा है और हमारी कोशिश होगी कि जो फैक्ट है वही लोगों के बीच जाए। बिल्कुल बिल्कुल। अभी जो कार्यक्रम हो रहा है पूरी साधने की कोशिश है। अगर बीएसपी स्टैंड नहीं लेती है और जिस तरीके से इनके एक सांसद नगीना से जो चुनाव जीते हैं, जिस तरीके से उनके हलचल बढ़ी है, तो एक चैलेंज तो है भारतीय जनता पार्टी के लिए भी। तो भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि जो 20% दलित वोट बैंक है उसमें 10% से अधिक जाटो बिरादरी के आते हैं, बाकी पासी आते हैं, कोरी आते हैं, धोबी आते हैं, तमाम जातियां हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि पूरा ना सही कुछ प्रतिशत में भी हम सेंधमारी कर ले जाएंगे। तो जिस तरीके से 2017 में परिणाम आया था, 2014 में परिणाम आया था, 2022 में परिणाम आया था, बेहतर होगा और भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रदेश में हैट्रिक लगा सकती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ धर्मेंद्र जी भी बने हुए हैं। धर्मेंद्र सिंह जी, अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी हमेशा पीडीए वाला फॉर्मूला लेकर चलती है। इस बार आप लोगों की क्या रणनीति है 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर? क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी है वो पूरी तरह से लगी हुई है, समरसता, जैसा कि हमने बताया भी कि नितिन नवीन जो है वो बनारस पहुंच रहा है। ऐसे में आपकी पार्टी किस तरीके से तैयार है और कितना बड़ा चैलेंज आपके लिए? देखिए प्रज्ञा जी, दो बातें हैं। एक, हम क्या करेंगे और क्या कर रहे हैं विशेष रूप से समाज के वंचित तबकों के लिए, पिछड़े तबकों के लिए, दलितों के लिए। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी जो सामाजिक समरसता सम्मेलन तो कर रही है, लेकिन चाहे शिक्षा की बात हो, मैंने पहले भी कहा, रोजगार में भेदभाव हो, चाहे आर्थिक भेदभाव हो, चाहे कमजोर वंचित वर्गों को उनके अधिकारों की रक्षा की बात हो, चाहे कानून के सामने समानता की बात हो, दलित उत्पीड़न की बात हो, जिसमें एनसीआरबी कहता है कि पूरे देश में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, या राजनीतिक सामाजिक भागीदारी की बात हो। इन सारे जगहों पे इनकी सरकार थी, तो इनको उन वर्गों की अगर चिंता होती तो पहले ये तमाम सरकारी योजनाओं में, नौकरियों में, शैक्षिक संस्थानों में, छात्रावासों में, छात्रवृत्ति में उनको न्याय देने का काम करते। इन्होंने कुछ किया नहीं, समरसता शब्द लेकर के आगे। अब आती है हमारी बारी। तो समाजवादी पार्टी 2024 के इलेक्शन के चुनाव में आपने देखा भी, आदरणीय रजनीश जी बता रहे थे कि किस तरह से हमने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के सामाजिक न्याय की संकल्पना को लेकर के, जिसको आदरणीय काशीराम जी ने आगे बढ़ाया था, उसको हूबहू हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जमीन पे उतारने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि हम पिछड़ों की, दलितों की, अल्पसंख्यकों की और जो मुख्य धारा से कट गए लोग हैं, जिनको समान अवसर नहीं मिला, जो वंचित रह गए, उनको सबको, चाहे राजनीतिक भागीदारी हो, सामाजिक भागीदारी हो, चाहे उनको अन्य शिक्षा, सेवा, रोजगार में अवसर की बात हो, उनको हम प्रॉपर अवसर देंगे। लेकिन धर्मेंद्र जी, अगर बात की जाए शिक्षा, बेरोजगारी, ये सिर्फ बीजेपी के टाइम पे नहीं है, आपकी भी जो सरकार थी 2017 से पहले समाजवादी पार्टी में, तो जो एजुकेशन का जरिया था या जो पढ़ाई का जो लेवल था वो काफी डाउन था, क्योंकि उस समय परीक्षा में भी बहुत चीटिंग होती थी। लेकिन ये बात यहाँ पे नहीं है। आपकी पार्टी में भी कोई बड़ा नेता, कोई बड़ा चेहरा दलित समाज से नहीं है। प्लीज प्रज्ञा जी 30 सेकंड। देखिए, ऐसा है, जो वंचित और गरीब तबके के लोग थे, उन्हीं के लिए आपको याद होगा कि हमारे नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने उस समय कक्षा 12 तक शिक्षा मुफ्त की थी।
आपको याद होगा कि उस समय अस्पतालों का पर्चा महंगा हुआ करता था, उसको घटा करके कि सबको सुलभ इलाज मिल सके, उसको 1 रुपए करने का काम किया था। तो तमाम हम लोग, चाहे बच्चियों को हम लोगों ने कन्या विद्याधन देने की बात हो, चाहे लैपटॉप से जब जोड़ने का काम किया था, तब लोग हंस रहे थे। वो कोविड के दौरान कितना काम आया, लोगों की शिक्षा नहीं रुकी। तो जो हमारी योजनाएं हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी और आदरणीय जी बिल्कुल श्याम सलोने जी, आप जवाब दीजिए, क्या आपकी पार्टी की तरफ से ऐसे कोई कार्य नहीं किए गए थे? प्रज्ञा जी, शिक्षा की बात कर रहे हैं धर्मेंद्र जी। छात्रों का जीवन चौपट करने वाले तो यही लोग थे। स्वकेंद्र प्रणाली इन्होंने लगाई थी, नकल लागू इन्होंने करा दी थी। छात्र पढ़े ना पढ़े, केवल 2017 से 2 दर्जन परीक्षाएं उत्तर प्रदेश में आपने लीक कर दिया। प्रभु श्री राम के चंदे में आपने चोरी कर दिया। श्याम जी, धर्मेंद्र जी, पहले उनकी बात सुन लीजिए। उस मुद्दे पे तो सरकार काम कर ही रही है। आपको ये मछली बाजार ना बनाइए भैया जी। श्याम जी, आपके दलितों की स्थिति क्या थी? क्या थी दलितों की स्थिति आपके शासनकाल में? देखिए, हमारे पास समय की कमी है। मैं सबसे लास्ट 30 सेकेंड सबसे एक बार बस ये जानना चाहती हूँ कि किस तरह की रणनीति जो है सभी पार्टियों की तरफ से बनाई जा रही है। अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी की क्या कुछ रणनीति है दलित वोट को लेकर? श्याम सलोने जी, 30 सेकेंड्स आपके पास। प्रज्ञा जी, दलितों के सम्मान में, दलितों को आगे कैसे बढ़ाना है, उनको पढ़ाई का माध्यम करना है, बहन बेटियों के लिए जो गरीब है उनको आवाज देना है, बेटियों की शादी के लिए भारतीय जनता पार्टी हर हाल में प्रयासरत रही है। जो दयनीय स्थिति सपा बसपा कार्यकाल में थी, आज उससे कई गुना स्थिति बेहतर हम भारतीय जनता पार्टी ने बना दी है। आने वाले समय धर्मेंद्र जी, आपको एक जैसे दिखाई देंगे। बिल्कुल धर्मेंद्र जी, आपकी पार्टी कितनी तैयार है? प्रज्ञा जी, हमने बताया कि हम लगातार समाज के वंचित तबकों के लिए, गरीबों के लिए चिंतित हैं और उनके लिए समय पर जब अवसर मिला हमने काम किया, आगे भी करेंगे। श्याम सलोने जी, उन्हें बोलने दीजिए, अब उनका टाइम है। ताकत मिली जब सत्ता में रहे, जिन्होंने उनका आरक्षण खा लिया। आपकी तैयारी क्या है? प्लीज दूसरे पार्टियों के बारे में ना बोले। आपकी तैयारी क्या है? हमारे पास समय की कमी है जी। हम तो सामाजिक न्याय के पक्षधर हैं, जिसकी जितनी हिस्से भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात करते हैं और समाज के सब वर्गों को लेकर चलने की बात करते हैं। प्लीज आप जब हमें उनकी बात सुने, पक्ष में बोल रहे थे, दिखाया दलित बेटी के पक्ष में नहीं बिल्कुल। बोल हाँ, आगे ले जाने का लास्ट 30 सेकेंड्स में रजनीश जी, आपसे जानना चाहूंगी, क्या लगता है दलित वोटों को ही साधने की कोशिश सभी पार्टियों की तरफ से की जा रही है? क्योंकि जिस तरीके से आज बनारस में खुद नितिन नवीन जो है वो पहुंचने वाले हैं। रजनीश जी, जाहिर तौर पर सारे सियासी दल चाहेंगे कि 2027 में सत्ता हमारे पाले में है। जब सत्ता उनके पाले में आएंगी तभी कुछ पार्टी वर्करों का भी, हालांकि दावा अलग अलग जरूर होता है हर एक सियासी दलों के तरफ से, लेकिन आपने सही कहा कि जिस तरीके से आज एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन हुआ है और समाजवादी पार्टी पीडीए को लेके कार्यक्रम कर ही रही है, पीडीए पाठशाला लगा रही है और कुछ दिन पहले BR अम्बेडकर की जयंती में। बिल्कुल रजनीश जी, हमारे पास समय की कमी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से संत रविदास की विरासत के सहारे बीजेपी जो है वो दलित सियासत में नई पकड़ बनाने की कोशिश कर रही है, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।